और सीधे कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्री बजट पर युवा और खिलाड़ियों से मंथन करने के बाद संबोधित कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीतियों के कारण बदला है कि आदरणीय मोदी जी दिन रात भारत को अग्रणी देश बनाने में लगे हुए हैं। आज चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के दुनिया में सम्मान की बात हो, आज भारत गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, उसके लिए, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है, कुछ लोगों को स्वाभाविक ही है, वो दिक्कत भी होती है। और हम देख रहे हैं, मैं कल टेक्सटाइल, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स थे, मैं उनके बीच में था। उनकी एक समस्या हमारे सामने आ रही थी। वो बोल रहे थे कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। मैं कहा, भाई जब भारत आगे बढ़ेगा तो कई लोगों को तकलीफ होगी, तो टैरिफ बढ़े या घटे उसकी चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे, और मोदी जी के उस विजन के कारण भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आकर के खड़ा हो गया। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे। और साथियों, देखते ही देखते भारत दुनिया की 4थी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया। और 3री आर्थिक शक्ति बनने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी से जाएगा। हमने लोकल फॉर वोकल, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट, अपने देश में बनी हुई वस्तुएं, उनका ही उपयोग करना, उनसे ही हमने अपनी घर में यूज करना। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो 25% लगा दे, चाहे वो 50% लगा दे, परंतु ये भारत दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे इस ऐतिहासिक बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र में आप सब युवा, खिलाड़ियों और नवाचार से जुड़े साथियों के साथ आज विचार मुझे साझा करने का अवसर मिला है। साथियों, यह बैठक, इस बैठक में आप सब के साथ मिलकर हरियाणा के भविष्य को गढ़ने की एक साझी प्रक्रिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा देश विदेश में पहचान दिलाने में आप युवाओं और खिलाड़ियों का इसमें अतुलनीय योगदान रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। अभी हमारा युवा नशे के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, और नशा हमारे युवाओं को लील रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उसके लिए हमने बड़े स्तर के ऊपर एक कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। मैं हर महीने एक मैराथन करता हूं, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार युवा एकत्र आता है। आप भी जरूर कहीं ना कहीं आए होंगे उस मैराथन के अंदर। और हम चाहते हैं कि इस नशे से हमें दूर होना चाहिए, परंतु जो लोग नशा फैलाने के अंदर लगे हुए हैं, हमारी पुलिस भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, सख्त एक्शन ले रही है। मैं बताते हुए कि ऐसे लोग जो हार्डकोर नशा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमने उनके घरों को भी डिमोलिश किया है, ताकि हमारे युवा को खराब ना कर सके। क्योंकि हमारे युवा हमारे प्रदेश की प्रॉपर्टी है, मेरे देश की प्रॉपर्टी है, ताकि ये देश, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित हरियाणा बनाना है, ये विकसित राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा करेगा तो मेरा जो युवा बैठा है वो युवा इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
साथियों, आज का युवा कल का भविष्य भी है। इसीलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम युवा शक्ति को और अधिक सशक्त, सक्षम और समृद्ध बनाएं। यह हमारी सरकार निरंतर इसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, हरियाणा की धरा खेल, प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन की जननी भी है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हों, आप लोगों ने देखा है, चाहे विश्व चैंपियन के हों और एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रमंडल के खेल हों, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा खेलों का एक पावर हाउस है। ये हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बात को सिद्ध किया है। साथियों, हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। साथियों, मैंने अभी नाम भी लिया था, हमारी बेटी एक बोल रही थी, मैंने कहा था कि शेफाली वर्मा जो महिला क्रिकेट विश्व कप में जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जो ही उन्होंने उसमें शानदार प्रदर्शन दिखाया तो जब वो बिटिया हमारी हरियाणा में आई तो मैंने तुरंत वहां के उपायुक्त महोदय, हमारा एक मंत्री, बिटिया को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गया। हमारे अधिकारी गए। हमारे लिए गर्व है और हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा युवा जब हरियाणा का नाम ऊंचा करता है तो हमारी भी बड़ी जिम्मेवारी है उसके सम्मान को और ऊंचा करना। साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा युवा साथी नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की एक लड़ी जिसने खड़ी की है, नीरज चोपड़ा, और नीरज गोयत प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जिसने अपना परचम लहराया है। साथियों, हॉकी में हमारी यहीं की बेटी शाहबाद की रानी रामपाल के नेतृत्व में, कुश्ती में हमारी गीता जो फोगाट बहनें हैं, उन्होंने अदम्य साहस, ये हमारे युवाओं की संकल्प शक्ति और मेहनत का ये जीवंत उदाहरण है। साथियों, हम सब देख रहे हैं। अब हरियाणा का युवा केवल खेलों तक ही सीमित नहीं है। आज हमारा युवा स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, कृषि नवाचार, शिक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी असाधारण प्रदर्शन आज हमारा युवा कर रहा है। साथियों, आज का युवा जो कंटेंट क्रिएटर्स, विकसित भारत, विकसित हरियाणा की सोच और संवेदना और दिशा को आकार देने वाला एक प्रभावी हमारा ये युवा माध्यम है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि आपके शब्द, आपकी तस्वीर और आपकी रील्स, आपके विचार करोड़ों लोगों के मन तक वो पहुंचते हैं जब आप उसको बना करके वो डालते हैं। और इसीलिए आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बड़ी है कि कंटेंट केवल वायरल ना हो बल्कि वैल्यू आधारित हो, उसका नेगेटिव असर ना जाए। जो भी आप लोग मटेरियल डालते हैं, कई बार हम एक थोड़ी वाहवाही के लिए कोई ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जिसका समाज के ऊपर एक बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट आप डालें या कोई भी उसके ऊपर रील डालें, वो वैल्यू आधारित हो, वो उसका गलत असर ना जाए और सकारात्मक हो, और वो रील ऐसी हो कि समाज को एक दिशा मिले, हमारा युवा वो सोचने पर मजबूर हो। आज का समय क्रिएटिव, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का समय है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वर्चुअल रियलिटी और नई डिजिटल तकनीकें कंटेंट क्रिएशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। साथियों, लेकिन तकनीकी से भी बड़ा तत्व है
आपका चरित्र और आपका विजन, ये इससे भी बड़ा है। साथियों, जब कंटेंट क्रिएटर समाज, संस्कृति, राष्ट्र और युवाओं की आकांक्षाओं को समझकर सृजन करता है, तब वह केवल फॉलोअर्स नहीं बनता, बल्कि एक मूवमेंट खड़ा कर देता है। हम सबको इस बात का ध्यान करने की जरूरत है। साथियों, यही कारण है कि हम युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण में हमें भागीदारी होने की आवश्यकता है। साथियों, मैंने खेल, युवा सशक्तिकरण एवम उद्यमिता विभाग के लिए 2025-26 के बजट में 1961 करोड़ 79 लाख रुपए बजट का आवंटन किया था। पिछले वर्ष की बात है, 2025-26 के अंदर। और इसमें से मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें से हमने 1096 करोड़ रुपए वो खर्च भी किए जा चुके हैं। हमारे जो यूथ के लिए हमारा जो बजट आवंटित किया था खेलों के लिए, हमने उसको पर खर्च भी किए हैं। साथियों, हमने बजट पूर्व परामर्श की इस परंपरा को मजबूत किया है और वर्ष 13 जनवरी 2025, साथियों 13 जनवरी 2025 को हमने कुरुक्षेत्र में उद्यमिता जो उद्यमशील युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व, यहीं इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बजट पूर्व परामर्श, उसमें सुझाव भी हमने लिए थे। और उसमें जो हमारे युवा थे, उन युवाओं ने हमें 73 सुझाव हमें उनसे प्राप्त हुए थे। और इनमें से जो 73 सुझाव हमें मिले थे, उन सुझावों में से हमने लगभग 32 सुझावों को अपने बजट के अंदर पिछले वर्ष शामिल भी किया था। साथियों, मेरे लिए ये खुशी की बात है। और 2025-26 में जब उनको शामिल किया गया, यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आवाज केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि उसे नीति का रूप स्वरूप भी दिया जाता है। आपको इस बात को समझना होगा। साथियों, मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना, उसको भी हमने लॉन्च किया है। विजय भव योजना के साथ और खिलाड़ियों के लिए हमने बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर, वो भी इसके अंदर कवर किया है। साथियों, नई खेल नर्सरियों की स्थापना हमने की है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज खिलाड़ियों को 3000 रुपए ये छात्रवृत्ति और खेल स्टेडियम की GIS मैपिंग और PPP मोड पर उत्कृष्टता केंद्र और राजकीय ITI संस्थानों में आधुनिक मशीनरी और अत्याधुनिक कौशल केंद्र और कैरियर काउंसलिंग जैसे अनेक पहलें आपके सुझाव का ही ये परिणाम है जो हमने बजट में शामिल किए हैं। और आने वाला जो ये 26-27 का बजट है, जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उसमें भी हम इनको शामिल करने वाले हैं। साथियों, हमने पिछले 11 वर्षों में 16,000 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपया हमने नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम किया है। हमारे युवा साथी इधर जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि ये कैश अवार्ड बंद कर दिया जाए, इसके अंदर नौकरी का प्रावधान किया जाए। परंतु हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे थे कि इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए। फिर उन्होंने बीच में इंटरवीन करके सुझाव दिया कि दोनों तत्व चलने चाहिए। ये बात इन्होंने तुरंत माइक पकड़ करके कही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने 683